1978 में जब सत्यम शिवम सुंदरम बड़े पर्दे पर आई, तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। उस दौर के समाज के सामने रखा गया एक ऐसा सवाल था जिस पर बहस आज तक खत्म नहीं हुई। एक तरफ थी जीनत अमान, रूपा के किरदार में, जिसकी खूबसूरती और आवाज़ के साथ साथ उसका व्यक्तित्व भी कहानी का अहम हिस्सा था। दूसरी तरफ थे राज कपूर, ऐसे फिल्म मेकर जो पर्दे पर प्रेम, सुंदरता, शरीर और समाज के नैतिक रूपों को प्रतीक के जरिए दिखाने के लिए जाने जाते हैं। क्या सुंदरता सिर्फ चेहरे और शरीर का नाम है, या फिर इंसान की असली खूबसूरती उसके चरित्र और आत्मा में छिपी होती है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे सत्यम शिवम सुंदरम के पीछे की सोच, जीनत अमार की उस बोल्ड किरदार और रूपा की कहानी, फिल्म को लेकर उठे उस तरह के विवाद जो उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रकाशित हो रहे थे। फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में इतनी चर्चित क्यों हुई, इसके पीछे की वजह भी जानेंगे। 70 के दशक में भारतीय सिनेमा तेजी से बदल रहा था। फिल्म में रोमांस था, संगीत था, पारिवारिक कहानियाँ थीं और सामाजिक संदेश भी थे। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम का अंदाज अलग था। राज कपूर ने कहानी के केंद्र में रखा था सुंदरता और सत्य के बीच का विरोधाभास। फिल्म में रूपा का किरदार निभाया था जीनत अमान ने, जबकि राजीव के किरदार में शशि कपूर नजर आए थे। रूपा का चेहरा एक दुर्घटना के कारण प्रभावित होता है, लेकिन उसकी आवाज़ और व्यक्तित्व उसकी पहचान बनते हैं। यहीं से फिल्म के मूल विचार सामने आते हैं। क्या हम किसी इंसान को उसके चेहरे से पहचानते हैं, या उसके भीतर के इंसान से? जीनत के लिए क्या रूपा का किरदार खास था? जीनत अमान उस समय हिंदी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल थीं, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम में उनकी भूमिका सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं थी। रूपा एक ऐसा किरदार है जिसमें माध्यम से फिल्म बाहरी सुंदर और आंतरिक सुंदरता के बीच फर्क दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। उनके जीवन में एक तरफ सामाजिक नजरिया, दूसरी ओर उनकी अपनी अलग भावनाएं। यही वजह है कि फिल्म को समझने के लिए लोग काफी समय तक इसे देखना पसंद करते थे। सत्यम शिवम सुंदरम। देख लो निगोड़ी को, कपड़े तो समाते नहीं अंग पे, फिर भी बाप के घर में पड़ी हुई है अब तक। कल जुग। राज कपूर का सिनेमा अक्सर सामाजिक और मानवीय विषयों का प्रतीक के रूप में माध्यम से प्रस्तुत करता है। सत्यम शिवम सुंदरम के शीर्षक में ही फिल्म की केंद्रीय विचारधारा दिखाई देती है। सत्यम सत्य, शिवम पवित्रता, सुंदरम सुंदरता का प्रतीक है। फिल्म यह विचार दिखाने की कोशिश करती है कि सुंदरता केवल बाहरी रूप से नहीं होती है, लेकिन राज कपूर ने इस विचार को जिस दृश्य भाषा में प्रस्तुत किया, वही आगे चलकर विवाद का कारण बनी। कई दर्शकों को लगा कि फिल्म का संदेश गंभीर है, लेकिन प्रस्तुत करने का तरीका ज़रूरत से ज़्यादा आकर्षक और उत्तेजक था। यही विरोधाभास फिल्म की सबसे बड़ी चर्चाओं का विषय बनी। आज के दौर में दर्शक अलग अलग तरह की फिल्मों के आदी हैं, लेकिन 1970 के दशक में भारत में सामाजिक और पारंपरिक दृश्यों के बीच फिल्मी पर्दे पर शारीरिक और आकर्षण की प्रस्तुति को लेकर संवेदनशीलता काफ़ी ज़्यादा थी। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रचार और कुछ दृश्यों को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं। फिल्म को लेकर सवाल उठे कि क्या यह वास्तव में सुंदरता और आत्मा की कहानी है, या फिर कहानी के गंभीर विचारों के साथ ग्लैमर को ज़्यादा महत्व दिया गया। यही बहस थी कि फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इसमें अंग प्रदर्शन की वजह क्यों बनी। लोग फिल्म के बारे में बात करने लगे, और जब ये फिल्म दर्शकों के बीच बहस का विषय बनी, तो चर्चा थिएटर से निकलकर समाज तक पहुंची। जीनत अमान की छवि उस समय की पारंपरिक हिंदी फिल्म नायिकाओं से काफ़ी अलग थी। वह आधुनिक, आत्मविश्वासी और अलग तरह की भूमिकाओं के लिए जानी जाती थीं। इसी वजह से सत्यम शिवम सुंदरम में उनका चयन भी चर्चा का विषय बना। रूपा के किरदार के जरिए ऐसी महिला को सामने लाया गया जिसकी पहचान केवल उसके चेहरे से नहीं होती है, लेकिन समाज का नज़रिया इतना पेश करना सरल नहीं होता है। फिल्म का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी था कि लोग अक्सर बाहरी रूप देखकर व्यक्ति के बारे में निर्णय लेते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा केवल विवादों की वजह से नहीं हुई थी। फिल्म का संगीत उसकी पहचान बन गया।
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और गीतों की लोकप्रियता ने फिल्म को दर्शकों के बीच मजबूत पहचान दिलाई। फिल्म का संघर्ष केवल दो किरदारों के बीच नहीं था, असल संघर्ष था चेहरे और आत्मा के बीच। एक तरफ सुंदरता थी जिसे समाज आसानी से स्वीकार करता है, दूसरी तरफ वह इंसान था जिसके भीतर भावनाएं, संवेदनाएं और प्रेम मौजूद थे। फिल्म दर्शक से पूछती है, अगर चेहरा सुंदर है लेकिन दिल अच्छा नहीं है तो क्या वह इंसान वास्तव में सुंदर है? और अगर चेहरा समाज के बनाए हुए सौंदर्य के मापदंड पर खरा नहीं उतरता लेकिन उसका मन साफ है तो क्या वह सुंदर नहीं है? यही वजह है कि सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी को एक प्रेम कहानी से अलग देखा जाता है। जीनत अमान के करियर में कई अलग अलग तरह की भूमिकाएं आईं, लेकिन रूपा का किरदार उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित विषय बना। इस भूमिका ने उनके अभिनय के साथ साथ उनकी इमेज पर भी गहरा प्रभाव डाला। हालांकि फिल्म का चर्चा बड़ा ही हिस्सा उनकी बोल्ड प्रस्तुति के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन रूपा के किरदार को केवल इसी नज़रिए से देखना उनके चरित्र की जटिलता को कम कर देता है। रूपा की कहानी में दर्द, सामाजिक दबाव और पहचान का संघर्ष भी शामिल है। फिल्म रिलीज हुई तो लोगों के बीच दो तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ दर्शक कहानी, संगीत और अभिनय के प्रति प्रभावित हुए तो कुछ लोग फिल्म की प्रस्तुति को लेकर असहज थे। लेकिन एक बात निश्चित थी, लोग फिल्म को नज़रअंदाज नहीं कर पाए। सिनेमा में किसी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ताकत कभी-कभी उसकी चर्चा का विषय होती है, और सत्यम शिवम सुंदरम ने यही हासिल किया। उसने दर्शकों को सोचने और बहस करने पर, अपनी राय बनाने पर मजबूर कर दिया। आज जब हम साल 1978 की इस फिल्म को देखते हैं तो हमें उस दौर के सामाजिक और सिनेमाई संदर्भ को समझना चाहिए। आज की फिल्में आजकल के समाज के लिए उचित हैं। समाज की सोच काफ़ी बदल चुकी है, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम का मूल सवाल अभी भी जिंदा है। हम सुंदरता को आखिर किस आधार पर परिभाषित करते हैं? चेहरा, रूप रंग या आवाज़, या फिर उसके अंदर का चरित्र, व्यक्तित्व, या फिर इंसान का व्यवहार? शायद फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि किसी की पहचान केवल उसके बाहरी स्वरूप से नहीं तय की जा सकती। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और चर्चित कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम का मुख्य रूप से सुंदरता और आत्मा की कहानी थी या फिर अपने समय की एक विवादित फिल्म थी। ऐसी ही पुरानी फिल्मों की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली एक रोचक कहानी के साथ जो शायद बॉलीवुड में कहीं खो सी गई है या फिर आप उससे अनजान हैं।